Hello बच्चों, let's read the question. Add the missing floral organs in the given floral formula of family Fabaceae. यहाँ पे बोला गया कि मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन्स बताने हैं इस फ्लोरल फॉर्मूला में, जो कि यहाँ पे फैमिली दी हुई है फैबेसियाई फैमिली। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये सिंबल दिए हुए हैं ये फ्लोरल फॉर्मूला के। तो हमें बताना है कि जो इसमें मिसिंग पार्ट है वो क्या है। 4 ऑप्शन है। ए, यहाँ पे C1+2+2, B C1+2+2 इन ब्रैकेट, C1+2+3, D C5। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सिंबल्स होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, और ये जो सिंबल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर टाइप्स के फ्लावर को। रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये सिंबल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। तो यहाँ पे फैबेसियाई फैमिली की बात हो रही है। फैबेसियाई फैमिली को कॉमनली बोला जाता है पी फैमिली। पी फैमिली, बीन फैमिली, लेग्यूम फैमिली, ये सब बोलते हैं इसको कॉमनली। तो यहाँ पे हम इसके सिंबल को देखते हैं। तो यहाँ पे सिंबल में सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट वाला बना है। इसका मतलब होता है इसमें जो सिमेट्री प्रेजेंट है वो सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब एक अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन से, अगर सेंटर से फ्लावर को कट किया जाएगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है इसका। सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट मार्क की अब बात करेंगे, जो नेक्स्ट सिंबल दिया है दिस वन। तो इसका मतलब होता है ये इसके जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो फ्लावर में तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है K5, और जो 5 है वो ब्रैकेट के अंदर है K, और यहाँ पे 5 है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो K का मतलब होता है कैलिक्स, और जो कैलिक्स है, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेपल्स कितने प्रेजेंट हैं? 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं। और सेपल्स से बना है ब्रैकेट, मतलब ये जो सेपल्स हैं ये फ्यूज्ड हैं, ये आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ऐसी जो सेपल्स होती हैं उनको बोलते हैं गैमोसेपलस। तो बोलेंगे जो वर्ड यूज करा जाएगा यहाँ पे वो करा जाएगा गैमो, मतलब होता है फ्यूज्ड, और सेपलस मतलब सेपल्स, सेपलस। नेक्स्ट सिंबल देखते हैं। यहाँ पे हमने K5 देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे A1 और फिर ब्रैकेट में ऐसे 9, मतलब A किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट होते हैं, मतलब एंड्रोशियम कंपोज्ड होते हैं स्टेमेंस से। स्टेमेंस। तो यहाँ पे कैसे दिया है? ए में 1+9 और 9 ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे जो एंड्रोशियम है वो यहाँ पे 2 बंच में प्रेजेंट है। एंड्रोशियम दे आर प्रेजेंट इन 2 बंच, मतलब डाई एडल्फस। डाई एडेल्फस। तो यहाँ पे जो एक बंच है वो तो एक है, फ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो दूसरे बंच में 9 स्टेमेंस प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज्ड है। तो हमने इसकी बात भी कर ली। लास्ट वाला यहाँ पे गाइनोशियम के लिए देखे रखा है, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जी देखे रखा है। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दिस इज गाइनोशियम।
और गाइनोशियम कंसिस्ट होता है कार्पेल्स से। दिस इज कंसिस्ट ऑफ कार्पेल्स। और गाइनोशियम के यहाँ पे एक कैसी डंडी है, यहाँ पे ऐसे लाइन खिंची हुई गाइनोशियम के नीचे में, जी के नीचे में, इसका मतलब होता है सुपीरियर। ये जो इसकी जो ओवेरी है वो सुपीरियर ओवेरी है। दिस इज सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी हो गई। अगर ये लाइन ऊपर खींची होती तो इन्फीरियर ओवेरी होता। और वन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पेल वन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, कोरुला प्रेजेंट मिसिंग है। अब कोरुला को देखने की, जो फैबेसियाई फैमिली उसका कोरुला कैसा होता है। कोरुला मतलब सी। तो जो फैबेसियाई फैमिली का जो कोरुला, इसको मतलब होता है कोरुला। कोरुला कंपोज्ड होता है पेटल्स से। और जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस्टिवेशन कोरोला के। तो फैबेसियाई फैमिली में जो एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है कोरोला का, उस एस्टिवेशन को बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहां पे प्रेजेंट होता है पी फैमिली में। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे एक सबसे बड़ी कोरोला प्रेजेंट होती है जो कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिर दो छोटे छोटे, और फिर सबसे नीचे में ये इस तरीके से जो कि आपस में ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी के बाद में ऊपर में एक स्टैंडर्ड है जो कि जुड़ा किसी से भी नहीं है, +2, ये भी फ्यूज नहीं है, पर आखिरी के दो जो है वो फ्यूज है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है इसके कोरोला में। बाकी के और क्यों नहीं है वो अपने आप यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, C1 +2 +2 in bracket. Hope you understood it well. Best of luck.